हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू A to Z टीचिंग क्लासेस। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आज की जो हमारी क्लास है वो है अवकल समीकरण प्रश्नावली 9.2। कल की क्लास में हमने 9.1 प्रश्नावली कवर की थी और आज की क्लास में हम लोग 9.2 पढ़ेंगे। तो हमारी जो प्रश्नावली है, इसमें जो आज की हमारी प्रश्नावली है उसमें हमको सिद्ध करना है, यानी दिखाना है कि अवकल समीकरण का हल है कि नहीं है। अगर बराबर 0 आता है, कोई भी समीकरण है वो 0 के बराबर है तो अवकल समीकरण है। यदि 0 के बराबर नहीं है तो अवकल समीकरण नहीं है। आज की प्रश्नावली में सिर्फ हमको यही पढ़ना है। तो सवाल है हमारा, 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन स्पष्ट अथवा अस्पष्ट संगत अवकल समीकरण का हल है कि नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, स्पष्ट और अस्पष्ट क्या है। स्पष्ट का मतलब है जो समीकरण 0 के बराबर आ जाएगा वो स्पष्ट है, और जो समीकरण 0 के बराबर नहीं होगा वो अस्पष्ट है, मतलब वो संगत अवकल समीकरण नहीं है। जो 0 के बराबर है वो संगत अवकल समीकरण है और स्पष्ट है। तो हम लोग पहला सवाल हल करते हैं। पहला सवाल है हमारा, y बराबर e⁻x प्लस का 1, और हमें जो हमारा ये y बराबर e⁻x प्लस 1 है इसमें रखना है हल करके। फिर यहाँ पे रखेंगे, इसका अवकलन करेंगे। अभी आपको मैं समझा रही हूँ। y डबल डैश माइनस y डैश बराबर 0। इस वाले समीकरण को हल करके, मतलब ये वाला समीकरण y के जगह पे रखना है हल करके। पूरा हल करने के बाद फिर जो भी हमारा कट पिट के जो आएगा तो दोनों साइड 0 बराबर 0 आएगा। इसका मीन्स ये है। अब जैसे y डबल डैश, कल की वीडियो में बताया था, y डबल डैश का मतलब होता है इसका 2 बार अवकलन, यानी d² y/dx²। तो इसका हमको 2 बार अवकलन करना है, इसका 2 बार अवकलन करना है और यहाँ पे रखना है, फिर 1 बार अवकलन करना है और यहाँ पे रखना है। फिर दोनों वैल्यू रख के जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा, मतलब 0 के बराबर ही आएगा। तो पहले हम इसका 1 बार अवकलन करते हैं, y बराबर e⁻x प्लस 1। तो पहले हम इसका 1 बार अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। dy/dx बराबर e⁻x का अवकलन e⁻x होता है प्लस 1 का अवकलन 0 होता है। तो हम 0 लिखें या ना लिखें, dy/dx बराबर हमारा हो गया x। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ये हमारा पहला अवकलन हो गया। अब लिखेंगे दूसरी बार अवकलन करने पर, तो दूसरी बार अवकलन करेंगे हम इसका, लिखेंगे dy/dx बराबर e⁻x। अब इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो हो जाएगा d²y/dx²। और हमने भी पढ़ा तो e⁻x का अवकलन e⁻x ही होता है, तो e⁻x हो जाए। ये हो गया हमारा समीकरण 2। इसको पूरी अच्छी तरह से लिख लेते हैं, y डबल डैश माइनस y डैश बराबर 0, मतलब d²y/dx² माइनस dy/dx बराबर 0। अब d²y/dx² की वैल्यू आई है e⁻x, तो e⁻x रख देंगे इसकी जगह, माइनस dy/dx की वैल्यू भी e⁻x है, बराबर में 0 था, ये कट गए, 0 बराबर 0।
मतलब कि ये संगत अवकल समीकरण है। स्पष्ट भी है और संगत अवकल समीकरण है। इसको बोलते संगत अवकल समीकरण हल है या अवकल समीकरण है। तो आप लोगों को पहला सवाल समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का c, और हमें सॉल्व करिए किस में रखना है, इसमें y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। इसमें दिखा है y डैश, मतलब हमको एक बार ही अवकलन करना है। इससे आप लोग पहचान लीजिएगा, अगर y डैश सिर्फ इसमें एक है तो मान लीजिए इस वाले का एक बार ही अवकलन होगा, और ये ये वाली अवकलन की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे उठा कर रख देंगे y डैश की जगह पे। इसका एक बार अवकलन करेंगे तो डी वाई डी एक्स बराबर, इसका अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2x का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन एक होता है, इसका अवकलन नहीं होगा तो x का अवकलन करेंगे एक आएगा, एक गुणा 2 के साथ तो 2 आएगा, प्लस c का अवकलन करेंगे तो हमारा c x आएगा। सॉरी ये अचर पद है तो इसका जो अवकलन होगा वो हमारा 0 होगा। अगर समाकलन होता तो उसमें होता सी एक्स, इसमें हमारा 0 होगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2x प्लस का 2, ये हो गया हमारा एक बार अवकलन आ गया। अब इस वाले खोलते हैं और यहाँ पे रखते हैं y डैश 2x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पे था डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 2x माइनस 2 बराबर 0। डी वाई डी एक्स की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, आइए 2x प्लस का 2 और था माइनस का 2x माइनस का 2 बराबर 0। 2x से 2x से कट गया, 2 से 2 कट गया, 0 बराबर 0। ये मतलब ये भी अवकल समीकरण का हल है। तो आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ गई होगी, इसको हमें हल करना है, मतलब इसका अवकलन करना है। अवकलन करने के बाद जितनी बार इस वाली वैल्यू में जितनी बार अवकलन करने को कहेगा, 2 बार 3 बार, उतनी बार अवकलन करना है। जो वैल्यू आएगी अवकलन करने पर वो वैल्यू इसमें उठा कर रख देंगे, जोड़ घटा देंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आपको तीसरा सवाल, तीसरा सवाल है हमारा y बराबर cos x प्लस का c। आप लोग ये गलती मत करना कि आप x का अवकलन कर रहे हैं कि dx बटे dy, तो ऐसा नहीं होता है। हमेशा x के सापेक्ष ही अवकलन होता है, मतलब dy y ऊपर ही होगा और x हमेशा नीचे ही होगा, क्योंकि अगर y x दोनों है तो हमेशा x के सापेक्ष ही अवकलन होता है। तो y बराबर cos x प्लस c, और हमको वैल्यू रखनी थी इसमें y डैश। इससे हमको ये पता चल जाता है कि कितनी बार अवकलन करना है। ये जो दूसरी वैल्यू दी जिसमें हम रख के सॉल्व करते हैं, तो आप लोग इसमें देखिएगा, अगर एक बार डैश लगाए तो उसका मतलब एक बार सिर्फ अवकलन करना है, 2 बार डैश लगाए तो 2 बार अवकलन करना है। तो यहाँ पे देखिए एक बार डैश लगाए मतलब हमको एक बार अवकलन करना है। इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस एक्स का अवकलन आ जाएगा माइनस का साइन एक्स, सी का हो जाएगा 0। समीकरण 1 इसको खोल के रख देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का साइन एक्स बराबर 0। डी वाई डी एक्स की वैल्यू रख देंगे माइनस का साइन एक्स प्लस का साइन एक्स बराबर 0। ये कट जाएगा, 0 बराबर 0, मतलब ये भी अवकल समीकरण का हल है। अब हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। आप लोग जितने ज़्यादा सवाल हल करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा और आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो आप जितने ज़्यादा हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा,
y बराबर अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और ये दिया है y डैश बराबर एक्स वाई अपॉन। अब इसका हमें अवकलन करना है, तो आप पहले हम इसमें एक देख लेंगे कितनी बार अवकलन करना है और कितनी बार नहीं। तो इसमें y डैश है, मतलब एक भी बार अवकलन हुआ है, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर एक्स वाई, यहाँ पे हम y की वैल्यू भी रखेंगे और यहाँ पे नीचे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब इसको अवकलन करेंगे, इस वाले का अवकलन करेंगे, तो लिख देंगे अवकलन करने पर y बराबर अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो पहले हम रूट का अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर रूट का अवकलन होता है, जैसे कि हम रूट एक्स का अवकलन करेंगे तो मैं रूट एक्स का होता है 1 अपॉन में 2 और रूट एक्स आ जाता है, तो ऐसे करेंगे 1 अपॉन में 2 और रूट के अंदर जो भी है तो इसको लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन टू एक्स का अवकलन करेंगे तो इसमें एक होता है, तो यहाँ पे हम एक का पहले अवकलन करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, प्लस एक्स का अवकलन करेंगे तो ये हमारा 2x आ जाएगा। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर ये हमारा 0 है तो ये हमारे इसी के ऊपर आ जाएगा 2x अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ गया x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, इस वाले में रख देंगे, तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आएगा x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर में है x और y। तो y की जो वैल्यू है हमारी y बराबर है अंडर रूट 1 प्लस, तो ये y वैल्यू हम इधर वैल्यू रख देंगे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बटे हमारा था 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे ऐसे ऐसे, तो इधर आ जाएगा हमारा x इंटू 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर x इंटू अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ा है कि रूट x इंटू रूट एक्स बराबर होता है हमारा x, तो यही चीज़ यहाँ भी हो जाएगा x अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर x, ये बन जाएगा हमारा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, इसको नीचे ले आएंगे x 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बटे x 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो 0 बराबर 0, मतलब ये भी हमारे अवकल समीकरण का हल है। ये हो गया हमारा 4 नंबर। अब हम करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। तो 5वां नंबर है हमारा y बराबर ए एक्स और हमें रखना किसमें वैल्यू x y डैश बराबर y। इसने बोला है कि x बराबर हमको 0 नहीं रखना, इसका मीन्स यही है, तो आप लोगों से मेरा कन्फ्यूजन यहाँ पे y डैश यानी कि x डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर y, तो हमें इसका एक बार अवकलन करना है, तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स की वैल्यू एक्स का अवकलन करेंगे तो एक गुणा एक के साथ करेंगे तो हमारा ए आ जाएगा समीकरण ए। ये डी वाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो एक्स इंटू डी वाई डी एक्स की वैल्यू ए है बराबर y की वैल्यू ये हमारा है y और ये y है, तो y बराबर हमारे ए एक्स, तो y की जगह पे हम ए एक्स रख सकते हैं, तो ये हम ए एक्स रख देंगे
ए एक्स बटे ए एक्स बराबर 0, इससे ये कट जाएगा तो 0 बराबर आ जाएगा हमारा 0। सॉरी, यहाँ पे एक एक आएगा, क्योंकि जब इसे नीचे एक गुणा मत तो एक इससे कटेगा तो एक एक बराबर है, मतलब कुछ भी आए इक्वल आएगा दोनों तो वो हमारे अवकल समीकरण का हल होता है। चाहे 2 बराबर 2 हो, 3 बराबर 3 हो या x बराबर x हो, कुछ भी हो, x y बराबर में है दोनों तो हमारा अवकल समीकरण का हल ही होगा। एक नेक्स्ट सवाल है हमारा y बराबर x साइन एक्स वाई, ये भी सेम 4 नंबर की तरह है तो ये आप लोग कर लीजिएगा। एक्स वाई बराबर लॉग वाई प्लस सी, वाई डैश बराबर वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, इसको बता दें। 7 नंबर एक्स वाई बराबर लॉग वाई प्लस सी, वाई डैश बराबर वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस का एक्स वाई। एक्स वाई इसका एक बार अवकलन करना है तो हम इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे। ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड, तो ये फार्मूला होता है हमारा फर्स्ट रिपीट सेकंड का अवकलन, मतलब डी बाई डी एक्स सेकेंड फर्स्ट रिपीट सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड रिपीट फर्स्ट का डी बाई डी एक्स, ये हमारा एक फार्मूला होता है। अवकलन आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो यहाँ पे हम फर्स्ट हमारा एक्स है तो फर्स्ट रिपीट हो गया, इसका अवकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगी डी वाई डी एक्स प्लस अब वाई रिपीट हो जाएगा तो एक्स का अवकलन करेंगे तो एक, तो एक्स डी वाई डी एक्स प्लस का वाई, इस साइड का अवकलन हो गया बराबर इस साइड का अवकलन लॉग वाई का अवकलन होगा 1 अपॉन में वाई, और जब वाई का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस सी का हो जाएगा हमारा 0। 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हम डी वाई डी एक्स बराबर एक तरफ कर लेंगे तो इधर हमारा एक्स डी वाई डी एक्स माइनस इधर आएगा 1 अपॉन में वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर प्लस का वाई इधर चला जाएगा तो माइनस का वाई हो जाएगा। डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा एक्स माइनस का 1 अपॉन वाई बराबर माइनस का वाई, डी वाई अपॉन में डी एक्स इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे एक तो वाई हमारा एलसीएम आ जाएगा, एक गुणा एक साथ वाई एक्स वाई हो जाएगा, इधर माइनस का 1 हो जाएगा बराबर माइनस का वाई आ जाएगा। ये वैल्यू इसके साथ डी वाई डी एक्स इधर रख देंगे हम, इसको इधर भेज देंगे तो ये वाई ऊपर चला जाएगा तो माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो एक्स वाई माइनस का 1, तो ये हमारा डी वाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। हम रखना किस में वो लिख लेते हैं, तो हमें रखना था क्या थी हमारी वैल्यू थी वाई डैश बराबर वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, तो वाई डैश की वैल्यू हमारी आई थी डी वाई डी एक्स की माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई माइनस का 1, और इसमें है वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई, नीचे वाले से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो हमारा माइनस का एक्स वाई हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा बराबर वाई स्क्वायर वाई 1 माइनस एक्स वाई, इस साइड माइनस से माइनस कट जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 1 है तो इसको आगे लिख देंगे, इसको माइनस एक्स वाई पीछे लिख देंगे बराबर वाई स्क्वायर 1 माइनस का एक्स वाई आ जाएगा, वाई स्क्वायर से कट जाएगा इससे ये कट जाएगा तो 1 बराबर 1, यानी कि ये भी अवकल समीकरण का एक हल है। तो ये हो गया हमारा 7वां नंबर।
7वां नंबर सेम, 8 नंबर भी वैसे ही है, 9 नंबर भी वैसे ही है। सारे में अवकलन करना है और y की वैल्यू पुट कर देनी है। ये भी हमारा ऐसा ही। अब नंबर हमारा 11 नंबर। तो 11 नंबर है, 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वैच्छ अचरों की संख्या है। तो 4 कोटि वाले, तो जो हमारा व्यापक हल होता है, तो उसमें व्यापक हल में सवाल में जितने कोटियाँ दी होती हैं उतनी ही कोटि का हमारा व्यापक हल होता है। यानी कि व्यापक हल में जो हमारी जितनी कोटियाँ होती हैं उतने ही स्वैच्छ अचर होते हैं। तो इसमें बोला 4 कोटि वाले अवकल समीकरण व्यापक हल में। व्यापक विशिष्ट हल, ये आपको आगे के प्रश्नावली में पता चलेगा कि क्या होगा। तो इसमें बोला 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल। तो व्यापक हल में जो कोटियाँ हैं, 4 कोटि हैं, तो व्यापक हल में जितनी कोटियाँ होती हैं उतने ही उसमें स्वैच्छ अचरों की संख्या होती है। तो इसमें 4 कोटि हैं, तो 4 ही स्वैच्छ अचरों की संख्या होगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसमें 3 कोटि वाली किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वैच्छ अचरों की संख्या है। तो अगर किसी भी सवाल में 3 कोटि दिया है और उसमें पूछा है कि अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में स्वैच्छ अचरों की संख्या है, तो सदैव आप शून्य में टिक लगा दीजिएगा बस। तो आज की हमारी क्लास कैसी है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।